वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम जिस कमांड की बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, उस कमांड का नाम है गोल सीक। बहुत ही यूज़फुल कमांड है, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये आपके ऑफिस में रूटीन में यूज़ होने वाली कमांड है, ठीक है। तो ये कमांड तब यूज़ होती है जब आपको टारगेट पता हो कि आपका टारगेट ये है, उसके हिसाब से आपको इनपुट अगर आपने गेट कराना है तो इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रिपोर्ट है वो फास्ट थोड़ा सा बनेगी। अब मैं एग्जाम्पल के साथ 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप इसको इजीली अच्छे तरीके से समझ सकें। पहला एग्जाम्पल में बात करें तो मैंने एक स्टूडेंट्स की एक डिटेल बनाई है जिसके अंदर उसके टोटल 5 सब्जेक्ट थे। ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है जॉन। टोटल मार्क्स इसके जो आए हैं, सब्जेक्ट 1 के अंदर 89, सब्जेक्ट 2 में 94 आउट ऑफ 100, सब्जेक्ट 3 में 90, सब्जेक्ट 4 में 83, सब्जेक्ट 5 का अभी एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और टोटल मार्क इसके हैं जॉन के अभी तक 356 मार्क्स हैं और इसकी परसेंटेज है 71.2 एज ऑफ नाउ। अब जॉन चाहता है कि मेरी परसेंटेज 90 परसेंटेज आए, तो मैं कितने मार्क्स लेके आऊँ कि मेरी परसेंटेज 90 आ जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली इसके अंदर क्या किए, टोटल हमने ऐड किया है टोटल D8 से D12 तक, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं मैनुअली करके देखूँ, 80 किया तो 87 आ गया, 81 टाइप करूँ तो 87 इस तरीके से मैं सब्जेक्ट में मार्क्स डालता रहूँ ताकि मैं 90 कहाँ पर आए वहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँ, जिससे मुझे पता लग जाए कि कितने मुझे मार्क्स चाहिए। दूसरा तरीका एक है गोल सीक का, काफ़ी यूज़फुल तरीका है। वो कैसे यूज़ करते हैं, हम डाटा के अंदर जाएंगे। डाटा के अंदर एक कमांड है आपकी व्हाट इफ़ एनालिसिस। यहाँ पे आपका गोल सीक की ऑप्शन आती है। गोल सीक के अंदर आपका ये आ रहा है, आपका सेट सेल। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, सेट सेल के अंदर थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसके अंदर आपका जो सेट सेल है कि आपको सेट सेल मतलब आपका कि आउटपुट सेल कौन सा है कि जिसमें कि आप वैल्यू फिल करेंगे। यानी कि मेरी मार्क्स परसेंटेज है जो मुझे 90% चाहिए, तो मैंने आउटपुट सेल कर दिया D15 ये आपका D15, ठीक है। और वैल्यू कितनी चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए 90%। अब इसमें सिर्फ 90 नहीं लिखेंगे, आपको जिस तरीके से आउटपुट चाहिए आप वैसे ही टाइप करेंगे एज इट इज़, ठीक है, 90%। और बाई चेंजिंग सेल सब्जेक्ट 5 है आपका, जिसके अंदर मैं फिगर डालूंगा या जो भी वैल्यू डालूँ ताकि मेरा 90 आ जाए, एंटर। और जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो इसके अंदर ये आ गया आपका 94। अगर मुझे सब्जेक्ट 5 में मार्क्स आएंगे तो मेरी 90% होगा टोटल मार्क्स का, ओके। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इसके अंदर फार्मूला D14 डिवाइड बाई 500 किया हुआ है। D14 की वैल्यू ये रही 450, ठीक है। तो इसका 90% आ गया। अदरवाइज मुझे टाइप करके देखना पड़ता कि ये कितने नंबर आए तब जाके मेरा 90% हो। तो ये आपका गोल सीक की कमांड थी, जिससे मुझे इजीली तरीके से एक सिंगल शॉट में एक सिंगल कमांड से मुझे पता लग गया, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेरी एक साइबर कैफ़े है, मैंने उसका एक P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब एज ऑफ नाउ जो मैं साइबर कैफ़े लॉस में है, तो पर मंथ मेरा जो लॉस आ रहा है 5000 पर मंथ आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, देखो मेरे कंप्यूटर टोटल है 15 कंप्यूटर्स है मेरी साइबर कैफ़े के अंदर, जिसका मैं रेंट दे रहा हूँ। मेरे साइबर कैफ़े का 10,000 फिक्स रेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी मेरी फिक्स है, जो मेरा एग्रीमेंट हो रखा है उनके साथ। स्टाफ सैलरी मेरी 30,000 है। टोटल मेरे पर मंथ एक्सपेंस है 43,000 के, ओके। अभी मैं एज ऑफ नाउ पर आवर चार्ज करता हूँ, जो भी आप साइबर कैफ़े में आता है 10 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, ओके। वर्किंग आवर मेरे जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 आवर्स ओनली, ओके। 8 आवर्स यूज़ करता हूँ मैं वर्किंग आवर्स, मतलब एक दिन के अंदर मैं 8 आवर्स ही ओपन करता हूँ साइबर कैफ़े। और अर्निंग पर डे की है वो मेरी है कितनी हो गई, 10 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। 8 मेरे वर्किंग आवर्स है इंटू 15 कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो ईच कंप्यूटर्स की ये देखिए फार्मूला लगा दिया, C13 14 इंटू 15। 13 मेरा ये रहा 10 रुपीज़ पर चार्ज, 14 मेरा वर्किंग आवर्स इंटू 15 कंप्यूटर्स। तो मेरे पर डे आवर्स आ गया मेरा 1200 अर्निंग, पर डे की अर्निंग, यानी कि पर डे मेरी इनकम है 1200, ठीक है। और मंथ के हिसाब से मैं अगर मैं P&L बना रहा हूँ तो मेरा जो मैं
मंथ के अंदर काम करता हूँ 25 डेज़ काम करता हूँ, बाकी 5 डेज़ मेरा हॉलीडे है, तो मेरी टोटली मंथली इनकम आ गई 25 इंटू 1200 30,000 C16 इंटू C15। ओके, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है मेरा पर मंथ का, मेरा एक्सपेंस है 43,000, इनकम है 30,000, तो यानी कि लॉस हो गया मेरा 13,000 पर मंथ। ठीक है, अब मैं एक अपना ब्रेक इवन बनाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे आ गए। अगर मैं कंप्यूटर ही कितने में कंप्यूटर इंक्रीज़ करूँ तो मेरा ब्रेक इवन बन जाए। अब बाकी चीज़ें मैं अगर चेंज नहीं करता तो या तो मैं एक एक करके मैं कंप्यूटर ऐड करूँगा और देखूँगा मेरा ब्रेक इवन कहाँ है। दूसरी ऑप्शन गोल सीख की, क्योंकि मुझे अपनी आउटपुट पता है 0, यानी कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 करूँ तो मेरा कितने कंप्यूटर इंक्रीज़ करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम वही डाटा के अंदर जाऊँगा, डाटा के अंदर मेरा व्हाट इफ़ एनालिसिस को चूज़ करूँगा, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मैं गोल सीख चूज़ करूँगा। मेरा आउटपुट सेल मुझे पता है ये रहा 13,000, ये अपना 13,000 जो है मेरा C20 के अंदर C20 चूज़ किया। वैल्यू मुझे कितनी चाहिए यहाँ पे 0, यानी कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम हो, बराबर हो। और चेंजिंग वैल्यू कौन सी होगी 15। ओके, एंटर। ओके, ये आ गया मेरा, ये देखिए, यानी कि मुझे 22 कंप्यूटर्स अगर मैं लगाऊं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो जाएगा, यानी कि मेरी टोटल एक्सपेंस 43,000 है और टोटल मंथली इनकम भी 43,000 आ जाएगी। ओके, दूसरी ऑप्शन चूज़ करता हूँ मैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं दूसरी ऑप्शन क्या करता हूँ, अगर मैं कंप्यूटर मेरे पास ज़्यादा मैं नहीं बना सकता तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं पर आवर रेट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास उसके प्रोविज़न है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे के रेट्स ऑलरेडी कम है मार्केट के हिसाब से, तो मैं इसको दोबारा चूज़ करता हूँ। डाटा के अंदर अगेन व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, गोल सीक के अंदर मेरा गोल जो है ये रहा 13,000, यानी कि C20, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। बाय चेंजिंग सेल अब मैं पढ़ता हूँ पर आवर्स, कितना चार्ज और करूँ ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए। ठीक है, ओके, यानी कि मैं अगर 15 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट 14.33 रुपीज़ अगर मैं चार्ज करता हूँ पर आवर तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी वर्किंग आप कर सकते हैं साइबर कैफे के अंदर, मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, या फिर आपको कोई भी अपनी कैलकुलेशन देखनी है, आपको आउटपुट पता है और इनपुट आपने गेट कराना है, तो आप गोल सीक के थ्रू आप कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। ओके, इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं पर आवर चार्ज नहीं कर सकता मेरा, नहीं तो मार्केट में मैं बीट नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब तो कितने वर्किंग आवर इंक्रीज़ करूँ मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस आए, तो मैं वापस जाऊँगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, गोल सीक के अंदर सेम चेंज वैल्यू ये रही आपकी C20, ये मुझे 0 चाहिए। ठीक है, और बाय चेंजिंग सेल ये आपका वर्किंग आवर्स। ठीक है, ओके, ये देखिए, अब ये पर डे 11.47 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 12 आवर काम करना पड़ेगा ताकि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो जाए। ठीक है, ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनकम थोड़ी सी मेरी इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के मुझे 5,000 इनकम चाहिए कम से कम पर मंथ, तो मैं फिर वापस में जाऊँगा व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक के अंदर, सेल वैल्यू में वही वापस इसमें लेके आऊँगा, मुझे इसमें पर मंथ की इनकम चाहिए 5,000, बाय चेंजिंग सेल सेम वर्किंग आवर्स एंड एंटर। ओके, ये देखिए, अगर मैं 12.8 आवर्स पर डे काम करूँ तो मैं इनकम जो मेरी आएगी 5,000 होगी, उसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप अपना गोल सीक के थ्रू अपना रिजल्ट आउटपुट के थ्रू आप इनपुट गेट करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके लिए मैनुअली करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत मुश्किल होगी। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैं जो कोई मेरे से बाय करता है, परचेज़ करता है, तो मैं उनको अगर वो EMI में कन्वर्ट करना चाहता है तो मैं 12% इंटरेस्ट पर उनको EMI देता हूँ, और जो डाउन पेमेंट है मैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं लेता हूँ। कई बार अभी जैसे मैंने एक सिंपल बनाया हुआ डाउन पेमेंट 2,000, तो मेरी EMI आएगी 2,613 रुपीज़। अब कई बार मेरा कस्टमर आता है, जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया, कस्टमर A, अब वो मुझे कहता है कि मैं EMI इतनी दे सकता, मैं EMI दे सकता हूँ ओनली 2,500, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैनुअली डाउन पेमेंट बढ़ाऊँगा
और देखूँगा कहाँ पे मेरा 2500 आ रहा है। दूसरा तरीका सेम वही है आपका व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। गोल सीक, मेरा गोल सीक क्या है, ये रहा आपका EMI, ठीक है। और मुझे EMI कितनी चाहिए, 2500, ठीक है। क्या चेंज कराना है, मैंने डाउन पेमेंट चेंज करानी है, तो ये डाउन पेमेंट चेंज की, एंटर किया, ओके किया, तो ये दिखा 3214 मेरी डाउन पेमेंट अगर आती है, अगर मैं कस्टमर से लेता हूँ तो EMI 2500 के हिसाब से वो पे कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो फार्मूला लगा है EMI का वो बिल्कुल सिंपल है, 30,000 माइनस 2200, ठीक है। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगाया और उसको ऐड कर दिया और उसकी 12 से डिवाइड करके EMI बना दी है। ये फार्मूला आपका। तो आप गोल सीक के थ्रू आप मैंने 3 एग्जांपल दिए जिससे आपको गोल सीक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको उसका रिवर्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है। जो भी बेस्ट पॉसिबल है आपको उसका, अगर पॉसिबल है मेरे से तो मैं डेफिनेटली उसका आपको रिमार्क्स में ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।